राष्ट्रीय कांग्रेस में आज दिन भर हलचल देखने मिली। एक और कांग्रेस के अग्रणी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी छोड़ दी, वहीं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी आज पार्टी में शामिल हुए हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। कल तक सिद्धू 2022 में पंजाब में कांग्रेस को सत्ता दिलवाने के दम भर रहे थे, लेकिन आज अचानक उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। असल में सिद्धू का ये इस्तीफा अचानक नहीं है, इसकी कहानी कैप्टन की कुर्सी हटते ही शुरू हो गई थी। सिद्धू असल में कांग्रेस को कैप्टन की तरह चलाना चाहते थे। वो संगठन से लेकर सरकार तक सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सिद्धू को स्थानीय नेताओं से लेकर हाईकमान तक की चुनौतियों से गुजरना पड़ा। इसी वजह से सिद्धू करीब 2.25 महीने में ही कुर्सी छोड़कर चले गए। एक और जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ दी, वहीं सीपीआई नेता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दोनों युवा नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। हाल ही में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उसी के बाद से राजनीतिक गलियारे में कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जुड़ने की बातें चल रही थी। एक और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से विदा हो चुके हैं, वहीं कन्हैया का कांग्रेस में आना कांग्रेस को मजबूती दे सकता है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सभी रास्ते खुले होने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस आलाकमान से खुले तौर पर नाराजगी जाहिर करने के बाद कैप्टन अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ सकते हैं। आज ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और उसी के चलते कैप्टन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को बल मिल रहा है। वडोदरा के गोत्री के हाई प्रोफाइल और बहुचर्चित दुष्कर्म कांड में आखिरकार क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। इस दुष्कर्म कांड के आरोपी राजू भट्ट को पुलिस ने जूनागढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से वडोदरा में गोत्री का दुष्कर्म कांड टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, क्योंकि इस कांड में कई बड़े नाम शामिल है। दुष्कर्म कांड में मुख्य आरोपी वडोदरा के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक जैन और पावागढ़ मंदिर के पूर्व ट्रस्टी राजू भट्ट है, जिन्हें ढूंढने की कवायद पिछले कई दिनों से जारी थी। आखिरकार वडोदरा क्राइम ब्रांच पीसीबी की टीम और जूनागढ़ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में राजू भट्ट को जूनागढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू भट्ट पिछले कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था, जो आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इससे पहले राजू भट्ट के वडोदरा स्थित घर से पुलिस ने 3 वाहन और शराब की बोतल भी जब्त की है और राजू भट्ट पर प्रोहिबिशन का मामला भी अब क्राइम ब्रांच ने लगा दिया है। पोलैंड और भारत की संस्कृति के आदान प्रदान के लिए पोलैंड के कौंसिल जनरल आज वीएमसी के दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने यहां पर बैठक कर यहां की संस्कृति की जानकारी ली। पोलैंड के काउंसिल जनरल डैनियल इजिक वडोदरा के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय का दौरा करते हुए वडोदरा के प्रथम नागरिक मेयर केयू रोकड़िया और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल समेत के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बारे में मेयर केयू रोकड़िया ने जानकारी दी। So the main reason why I came here is that Gujarat and Baroda are places we are observing an enormous progress and growth. And since Poland is searching for new business partners, so we thought that it would be great to see on the spot how its situation looks like in Baroda. Not yet, but I'm ready to explore the opportunities in tourism, especially that you have such beautiful sites like the university, like Lakshmi Palace, and the Statue of Unity, which is just 1 hour ahead from here. So I'm very much looking forward to see these places in this coming 2 days, and encourage also people from Poland to visit Baroda. I like this rich cultural heritage, and I also know that Baroda was pioneering in girls' education, and we are very much looking forward to more educational exchanges with the students here in Baroda. We are visiting only Sayaji Rao University. Yes. So that one, yes. Yes, MS University, Maharaja Sayaji Rao University. Oh, We've been yes. there also. Yes, we are going there now. Yes, so exactly on the way there.
Yes, we were exploring that too because Baroda is a huge pharmaceutical industry, so we may search for some complementaries here. પોલેન્ડના કોન્સ્યુલેટ જનરલ ડેમિયન એર્ઝિક વ્યક્તિ તરીકે ખૂબ સરળ હતા અને સરળ છે. એ પોતે વડોદરાની અંદર મેયર કમિશનરને સૌ પદાધિકારીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી. એમને પોલેન્ડની અંદર થનાર કામગીરી, પોલેન્ડની અંદરની કંપનીઓની ટેકનોલોજી વિશે અનેકવિધ ચર્ચાઓ કરી હતી. વડોદરાની નજીકમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પણ મુલાકાતે જવાના છે. એના સિવાય વડોદરાની નજીકમાં પણ જે હેરિટેજ સાઇટ છે ચાંપાનેર, હાલોલ બાજુ, અને એના સિવાય વડોદરાની અંદર પણ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ હોય, MS યુનિવર્સિટી હોય, એની પણ મુલાકાતે જવાના છે. એકબીજાની સંસ્કૃતિનું આદાન પ્રદાન કરવાની વાત હતી અને અનેકવિધ ક્ષેત્રની અંદર ભવિષ્યમાં પણ સહકાર કોર્પોરેશન અને ત્યાંનું લોકલ ગવર્મેન્ટ એ સાધી શકે એ દિશાની અંદર એક પોઝિટિવ ચર્ચાઓ એમની જોડે કરવામાં આવી હતી. ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રે પણ તેઓએ કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ વ્યક્ત કરેલો? અલગ અલગ ક્ષેત્રની અંદર વડોદરાની અંદર પાણી ચોખ્ખું કરવાના મુદ્દા પર એમની પાસેની ટેકનોલોજીની વાત થઈ હતી. ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રની અંદર જ્યારે વડોદરાની આજુબાજુ મોટી કંપનીઓ છે અને જ્યારે કોરોનાનો કાળ ચાલે છે ત્યારે એ વિષયની પણ એમને માહિતી મેળવી હતી. ત્યારે અનેકવિધ માહિતીનું આદાન પ્રદાન, સંસ્કૃતિની વાત કરી હતી અને એની સાથે આગામી દિવસોની અંદર પણ પોલેન્ડની ટેકનોલોજીમાં વડોદરામાં ક્યાં ઉપયોગ થઈ શકે અથવા તો બંનેનો સહકાર કેવી રીતે થઈ શકે એ દિશાની અંદર ચર્ચાઓ કરી હતી. वडोदरा महानगरपालिका के डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के सफाई कर्मचारियों का मुद्दा पिछले कई दिनों से छाया हुआ था. इन कर्मचारियों को हो रहे अन्याय मामले ठोस कार्यवाही की गई है. वडोदरा महानगरपालिका में कार्यरत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के कर्मचारी पिछले कई दिनों से उनको हो रहे अन्याय मामले अश्विन सोलंकी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. वडोदरा महानगरपालिका के मेयर केयूर रोकड़िया ने आखिरकार इस मसले को सुलझाते हुए कर्मचारियों का वेतन सीधा बैंक में जमा कराने की बात कही है. અશ્વિનભાઈ સોલંકી દ્વારા જે કોઈ વિષય લઈને એક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી ત્યારે માન્ય મ્યુનિસિપલ કમિશનર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, ડેપ્યુટી મેયર સૌની ઉપસ્થિતિમાં એમની જોડે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. જે કોઈ એમની રજૂઆત હતી એ રજૂઆતના આધાર પર જે લોકોએ કોરોના કાળ દરમિયાન આ ગાડી પર જે લોકો રહ્યા છે એમને નોકરીમાંથી ન નીકાળવામાં આવે એ વિષય લઈને કોન્ટ્રાક્ટર જોડે વાત કરવી જોઈએ. ત્યારે અમે અધિકારીશ્રીને પણ કહ્યું છે કે કોન્ટ્રાક્ટરને એકવાર બોલાવીને એમની જોડે ચર્ચા કરે અને આ વ્યક્તિઓ જેને કોરોના કાળ દરમિયાન આ ડોર ટુ ડોર ગાડી પર પોતે કામ કર્યું છે એમને કોઈપણ પ્રકારની ભૂલ વગર જો કામ કર્યું હોય તો એટલા તમામ વ્યક્તિઓને પરત લઈને કામે રાખવા જોઈએ. પાછલા 6 મહિનાના તમામ બેંક સ્ટેટમેન્ટ મંગાવવામાં આવે અને એના આધાર પર જો કોઈને પેમેન્ટ ન કરાયું હોય તો એને ખૂટતું પેમેન્ટ પણ કરવામાં આવે અને આવું જો ધ્યાનમાં મોટી સંખ્યામાં આવે તો એ દિશાની અંદર અમે કાર્યવાહી કરીશું. आज जो मीटिंग हुई मेयर श्री, डिप्टी मेयर श्री और चेयरमैन श्री, कमिश्नर श्री के साथ जो आज मीटिंग हुई उसके अंदर जो ये जो परिस्थिति थी डोर टू डोर के कर्मचारी की, जो उनको 5,000 रुपये में पगार से जो काम कराया जाता था, अब उनको पेमेंट बैंक अकाउंट से ही मिलेगा, वो निर्णय लिया गया है. और उनके जो भी PF ESI का जो है उसकी जब तक पूरी जांच ना होए तब तक उनके बिल यहाँ से निकाले नहीं जाएंगे, ऐसा निर्णय किया गया. जो कर्मचारियों को छूटे किए गए हैं उनको वापस लेने के लिए यहाँ से सूचना दी गई है. और जो दूसरे उनके जो 5,000 का पगार का सब्जेक्ट था वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से देने का वो निर्णय लिया गया है. तो आज जो कर्मचारी के हित में जो निर्णय लिया गया है उसके लिए हम मेयर श्री केयूर रोकड़िया साहब, चेयरमैन श्री हितेंद्र भाई पटेल साहब, डिप्टी मेयर श्री नंदाबेन जोशी और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल का हम हृदय से आभारी हैं. वडोदरा के मंगल बाजार इलाके में एक साथ कई सारी दुकानें हैं, लेकिन बीती रात एक दुकान का ताला टूटने से अन्य दुकान मालिकों में हड़कंप देखने मिला. मंगल बाजार वडोदरा का अति व्यस्त बाजार है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं. ऐसे में मंगल बाजार के भीतर मेन रोड पर कपड़ों की दुकान का शटर तोड़कर चोरी का असफल प्रयास किया गया, जिसकी जानकारी दुकान मालिक ने पुलिस को दी है. मंगल बाजार में चोरी की घटना को दुकान मालिक ने शर्मनाक बताया. મંગળ બજારની અંદર મેઇન રોડ ઉપર દુકાન છે, ભરચક વિસ્તાર છે, તો પણ રાત્રે તાળા તૂટેલા છે શટરના અને
હમણાં સુધી સવારે જાણ કરી ત્યારે અમને ખબર પડી. ચોરીનો બનાવ બન્યો નથી, અંદર તોડવાની કોશિશ કરી છે પણ કોઈ અંદર ઘૂસી શક્યું નથી. અને આ એરિયામાં આટલા ભરચક વિસ્તારમાં આવું બનાવ બને એ બહુ શરમજનક વસ્તુ છે. આ વસ્તુની અંદર બીજા વેપારી લોકોને બી ચિંતાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड.